एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल 1 का हमारा पार्ट 2 क्या है। जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर कुछ टॉपिक्स किए थे, जैसे कि आपका करंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड देयर लिमिटेशंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर एंड देयर वेटेज कंसिडरेशन। हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं, इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और हमारा जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसको हम बोलते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, जो भी आपके डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपके जो भी न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं आप उसको कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो आपके मॉड्यूल 1 के जितने भी रिलेटेड आपके फॉर्मूलेज हैं, जितने भी रिस्पेक्टिव आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारी चीजें आपके नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस की जाएगी। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम मॉड्यूल जो हमारा मॉड्यूल है उसके बारे में हम बात करते हैं। मॉड्यूल पार्ट 1 का रेस्ट ऑफ द टॉपिक। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे सीरीज सर्किट की। जैसा कि फिगर ए में आप देख रहे हो, फिगर ए में हम अच्छे से देख सकते हैं कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। दैट इज R1 इज कनेक्टेड विद R2 एंड R2 इज कनेक्टेड विद R3, आपके पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन निकालना है कि हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा। आप सब देख पा रहे होंगे कि R1 के रिस्पेक्टिव जो वोल्टेज है वो V1 है, R2 के रिस्पेक्टिव वोल्टेज आपका V2 है, R3 के क्रॉस आपका V3 है। तो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल वोल्टेज हमने V लिया है दैट विल बी इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम यहाँ पे V1 की वैल्यू जो है वो हम R1 के टर्म में लिखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट कि हमारा यहाँ पे करंट हमारा I फ्लो हो रहा है। हम सब जानते हैं कि सीरीज में हमारा जो भी करंट फ्लो होता है वो हमारा सेम होगा। तो I जो करंट है वो आपकी R1 में भी फ्लो होगी, इट विल बी ऑल्सो फ्लो इन R2 एंड इट विल बी ऑल्सो फ्लो इन R3। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, V को अगर हम I और R के टर्म में लिखना चाहें तो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज V। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि I को अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि I आपका सेम है सारे एक्सप्रेशन में तीनों, I को अगर हम कॉमन कर ले तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू V। यहाँ पे जो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 है दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। आपका इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस आपका R हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेलल सर्किट के बारे में। तो पैरेलल सर्किट को सबसे पहले पहचानने का तरीका है कि आपके जितने भी रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड है उन सबका जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो सारे आपके एक पॉइंट पे आके कोइंसाइड करने चाहिए, और जितने भी जो भी हमारे तीनों हमारे यहाँ पे रेजिस्टर जैसे दिख रहे हैं उन सबका टेल एक जगह पे आके कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारा जो भी रेजिस्टर है वो हमारा पैरेलल है। तो रेजिस्टर R1, R2 और R3 V वोल्टेज जो है वो हमारा तीनों के क्रॉस हमने अप्लाई किया है, दैट इज V वोल्ट। और चूंकि हमारा जो भी हमारी सर्किट है वो हमारा उसमें हमारी जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज डिफरेंट। R1 में आपका करंट I1 एंड R2 में आपका I2 एंड R3 में आपका I3 फ्लो कर रहा है। तो इसको हम एक्सप्रेशन अगर हम निकालना चाहें कि एक्सप्रेशन क्या होगा इस ओवरऑल सर्किट का, if we go through the parallel circuit, तो I का यहाँ पे जो भी आपकी टोटल करंट I होगी that will be the summation of I1, I2 and I3, जो कि यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन गिवन है I is equals to I1 plus I2 plus I3।
अब हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन क्या होगा, क्योंकि I1 जो है आपका, I1 को अगर हम वोल्टेज के टर्म में लिखना चाहें, यहाँ पे आपका जो V वोल्ट है वो R1, R2 और R3 के अक्रॉस है और सेम है। पैरेलल में हमने पढ़ा है कि हमेशा जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल में हमेशा सेम होता है और सीरीज में आपकी करंट सेम होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आपका तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा। तो हमने I1 V को हमने I1 और R1 के टर्म में लिखा है। I1 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा V अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 विल बी V अपॉन R3। अब हम I1, I2 और R3 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, we have to see I is equals to I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। चूंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारा सेम है, इट शुड बी कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन। हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, जिसको कि हम लिख सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R, R इक्विवेलेंट उसको ऐसे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो V की जो वैल्यू होगी यहाँ पे हमारा जो V का ओवरऑल हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट, जहां पे R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ पे आपकी जो R इक्विवेलेंट की जो भी वैल्यू है दैट विल बी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपकी हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि इस रेजिस्टर की है। वैसे ही आप कितने भी ढेर सारे रेजिस्टेंस आप ले लो, n नंबर तक अगर रेजिस्टेंस आपके Rn हो जाए तो एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, अगर हमारे n नंबर ऑफ अगर हमारे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है R1, R2 अप टू Rn तक, तो हमारा इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो रेजिस्टेंस को लेके हम फॉर्मूला अगर हम कंसीडर कर फॉर्मूला हम डराइव करना चाहें, हमने मान लिया कि R1 और R2 रेजिस्टेंस जो है आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, R1 एंड R2, तो हमारा इन दो रेजिस्टेंस जो भी आपके रेजिस्टर लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका हो जाएगा ओवरऑल जो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा टू रेजिस्टेंस के लिए। ऐसे ही आपके जितने भी ढेर सारे आपके पैरेलल में जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड हैं उन सब के लिए ये एक्सप्रेशन आप ऐसे निकाल सकते हो कि I अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आपका इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ केसीएल भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके पूछ देता है कि केसीएल बताइए या फिर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बताइए, तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं एंड द सेकेंड लॉ क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे हमारा केसीएल हो जाएगा। साइंटिस्ट जो भी थे रॉबर्ट किरचॉफ, इन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया था। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका ये है किरचॉफ लॉ का कि ये ओम्स लॉ का एक्सटेंशन है। जो भी हमने पिछली बार ओम्स लॉ पढ़ा था उसका ही ये एक्सटेंशन है। तो एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो, आप डेफिनेशन लिख सकते हो उसका क्या एक्सप्रेशन है, उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन में लिख सकते हो कि एप्लीकेशन में कि हमारा ये हमारा ओम जो आपका केसीएल है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हमने एक फिगर लिया है, फिगर ए, जिसमें हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है।
इस पॉइंट पे आपके ढेर सारे नंबर ऑफ ब्रांचेस, आपके इनकमिंग ब्रांचेस भी आ रहे हैं और आपके आउटगोइंग ब्रांचेस भी यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं। जहाँ पे I1 जो है आपका इनकमिंग है, I2 भी आपका इनकमिंग है, I5 विल इज ऑल्सो इनकमिंग और आउटगोइंग आपका है I4 और I3। तो KCL आपका ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जंक्शन पे हमारा जो समेशन ऑफ करंट होगा, हमारे जितने भी हमारे इस पॉइंट्स पे भी जितने भी हमारे ब्रांचेस हमारी आएंगी, उन सब ब्रांचेस का जो भी सम होगा दैट विल बी 0। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में लिखा है I1, I2 और I5। I1, I2 and I5 is incoming current, incoming, और यहाँ पे I4 and I3, I4 and I3 will be outgoing current। तो यहाँ पे जो हमारा समेशन होगा, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पे आपका जो भी समेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू 0, या फिर दूसरी चीज हम दूसरा स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पे जितनी भी इनकमिंग करेंट्स है इज इक्वल्स टू द आउटकमिंग करेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इस फिगर में हम फिगर ए में देख पा रहे हैं कि हमारी इनकमिंग करंट I1 है, I2 है एंड I5, और हमारी जो आउटगोइंग करंट है दैट इज I4 एंड I3। तो हमारा ये जो जंक्शन है, दिस इज जंक्शन, ये हमारा जंक्शन है। किसी एक जंक्शन पे जितनी भी आपकी करंट आ रही है या फिर कितनी भी करंट आपकी जा रही है, उन सबका समेशन 0 होना चाहिए, दैट इज एट जंक्शन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन में कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज कॉल्ड द KCL। किसी भी सर्किट पे या फिर किसी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। इसका एप्लीकेशन ये भी है कि जहाँ पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं वहां पे इसका यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है किरचॉफ सेकेंड लॉ। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एग्जाम में इसको भी दूसरे मतलब दो नामों से पूछ सकते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ या फिर आपका KVL। तो हमें पता होना चाहिए कि KVL किसे कहते हैं और हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है। तो KVL समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, आप ये समझिए कि किसी भी रेजिस्टेंस में, कोई भी आपका रेजिस्टर है, उसमें आपका साइन रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका वोल्टेज क्या होगा, उसके हिसाब से आपकी करंट क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्किट लिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक आपका सेल है या फिर सेल बोल सकते हो। यहाँ पे प्लस से माइनस से आपका प्लस है, मतलब कि क्या हुआ कि राइज इन वोल्टेज, आप माइनस से प्लस जा रहे हो, मतलब वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट इज राइज इन वोल्टेज। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका होगा प्लस E। फर्स्ट इसको हम फिगर 1 मान लेते हैं, इसको फिगर 2, इसको फिगर 3 एंड इसको फिगर 4। फिगर 1 का जो आपका वोल्टेज होगा राइज इन वोल्टेज दैट इज प्लस E। फिगर 2 का आप हम देख पा रहे हैं कि प्लस से हमारा माइनस जा रहा है, दैट इज वोल्टेज आपका फॉल हो रहा है, फॉल इन वोल्टेज। तो यहाँ पे जो हमारा इसका एक्सप्रेशन होगा, हम कैसे हम इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द माइनस E। हमेशा एग्जाम में यही कंफ्यूजन होती है कि आपको कोई सर्किट दे देगा, करंट की डायरेक्शन अगर उसके अपोजिट है या फिर करंट की डायरेक्शन उसके सेम डायरेक्शन में, तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम करंट की डायरेक्शन क्या लें। अच्छा, आप रेजिस्टेंस आपका प्लस से माइनस है या फिर माइनस से प्लस है, तो हमें प्लस लेना चाहिए या फिर माइनस लेना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले में राइज वोल्टेज है तो प्लस E, फॉल वोल्टेज है तो माइनस E। तीसरे में आपका रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस आपका माइनस से प्लस, मतलब राइज इन वोल्टेज होगा, तो हमारा थर्ड वन है हमारा प्लस V। एंड द फोर्थ फिगर इज, फोर्थ में आपका हो जाएगा फॉल इन वोल्टेज। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। अगर आपकी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लीजिए कोई करंट आपकी I फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे आपकी जो करंट है वो माइनस से प्लस हो रही है, मतलब राइज इन वोल्टेज, तो यहाँ पे हमने प्लस V ले लिया। सेकेंड फोर्थ वाले में हमारा वोल्टेज हमारा फॉल हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, तो हमारा माइनस V हो जाएगा।
ये रिप्रेजेंटेशन हमें हर क्वेश्चन में हर जगह हमें याद रखना पड़ेगा, रटने की चीजें नहीं है। आप आराम से देख सकते हो, कुछ भी चीजें रटने वाली नहीं है। वोल्टेज अगर आपका राइज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, वोल्टेज अगर फॉल हो रहा है तो आपका यहाँ पे माइनस होगा। एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि जो भी ईएमएफ होता है, ईएमएफ इसमें क्या होता है ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट आपका प्रभाव नहीं करता है। इसमें हम जो भी डायरेक्शन ईएमएफ में क्या होता है कि जो भी आपका कोई भी वोल्टेज है या फिर ईएमएफ है तो करंट की डायरेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन आपका जो भी करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका इंपॉर्टेंट करता है, तो ये चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम केवीएल में ये बात करेंगे। हमने एक सर्किट लिया हुआ है आपका, ये एक आपका फिगर है, इसमें हम देखेंगे कि केवीएल हम कैसे लगाएंगे, इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे विद साइन रिप्रेजेंटेशन। जैसे पिछले मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट आपकी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करती है और निगेटिव। तो इस सर्किट में हम देखेंगे कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है। जो भी पिछले हम लोगों ने साइन रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है, उसका इस सर्किट में आपका कैसे अप्लाई आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप R1 में देख रहे हैं कि आपका वोल्टेज फॉल हो रहा है, प्लस से आप माइनस जा रहे हो, दैट इज फॉलिंग वोल्टेज। तो हम इसको लिख सकते हैं I1 माइनस I1 इंटू R1। ठीक वैसे ही आपका R2 माइनस I2 इंटू R2। यहाँ पे आपका वोल्टेज फॉल हो रहा है, प्लस से माइनस, दैट इज माइनस I2। R3 के लिए आप देख पा रहे हो कि करंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट है। क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं लेकिन हमारी जो करंट की डायरेक्शन है दिस इज अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस डायरेक्शन। आपकी आप क्लॉकवाइज आप चल रहे हो लेकिन इसमें जो करंट आपकी फ्लो हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा प्लस I3 इंटू R3। यहाँ पे आप प्लस से माइनस जा रहे हो, मतलब वोल्टेज आपका राइज हो रहा है, दैट इज प्लस E1। ठीक वैसे ही R4 के लिए माइनस I4 इंटू R4। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 माइनस I4 इंटू R4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि I1 R1 हमने लेफ्ट साइड के हमने इक्वल कर दिया है। तो आपका हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा इस सर्किट के लिए। यू कैन नोट डाउन, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा इस सर्किट के लिए, जहां पे बस हमें दो चीजें हमेशा ध्यान देनी है कि अगर आपका वोल्टेज राइज हो रहा है प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा माइनस प्लस, हम रिप्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। I1 ये हमारा I है, प्लस से माइनस जा रहे हैं मतलब वोल्टेज हमारा फॉल हो रहा है, दैट इज माइनस V। माइनस से प्लस जा रहे हैं हमारा वोल्टेज हमारा अप हो रहा है, दैट इज प्लस P। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो स्टार डेल्टा जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हम बात करते हैं कि हमारा I1 R1 R2 और R3 ये हमारा स्टार फॉर्मेशन करता है। स्टार फॉर्मेशन ऐसे ही यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट है दिस इज फ्रॉम द डेल्टा फॉर्म। तो स्टार और डेल्टा आप कैसे पहचानेंगे, सबसे पहली बात है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस का जो भी टेल है, तीनों रेजिस्टेंस के जो टेल है वो आप एक पॉइंट पे इनको ज्वाइन कर दोगे। दूसरी चीज बात है कि ये आपके स्टार के लिए हो गया। डेल्टा के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो भी
हेड है हमारा, तीनों रेजिस्टेंस का जो हेड है वो हमारा एक दूसरे के कनेक्टेड होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि हम कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने पॉइंट 1, 2 और 3 हमने कंसीडर किया है। तो सबसे पहले हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ पॉइंट 1 एंड 2। 1 और पॉइंट 2 हमने लिया है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपके दो पॉइंट के बीच जो भी आप रेजिस्टेंस निकालोगे वही ठीक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके दूसरे दो टर्मिनल के बीच भी होगा। तो हमने 1 और 2 टर्मिनल को कंसीडर किया है, 1 एंड 2 टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने स्टार, चूंकि हम स्टार डेल्टा से स्टार में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ 1 और 2 को अगर हमने कंसीडर किया है तो 1 और 2 में आपका R12 जो होगा हमारा, वो हमारा पैरेलल होगा इन दोनों रेजिस्टेंस के, R3 और R2, R31 और R23। तो वैसे ही हमने यहाँ पे कर लिया है R12 पैरेलल विद R31 प्लस R23। मतलब क्या है कि 1 और 2 तक आप कैसे पहुंच सकते हो, एक तो आप R12 तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो, दूसरी चीज है इन दोनों के साथ, मतलब ये दोनों आपकी सीरीज में होंगी और दोनों चीजें हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो ठीक वही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे डिनोट किया है कि R12 पैरेलल विद R31 प्लस R23। अब हम यहाँ पे हमने देखा है कि पैरेलल है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि पैरेलल के लिए आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर आपके दो रेजिस्टेंस आपके R1 R2 अगर आपके पैरेलल में है, तो ठीक वैसे ही आपका यहाँ पे हो जाएगा R12 इंटू R31 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R31 प्लस R23। ठीक वैसे ही हमने y के लिए हमने 1 और 2 के बीच में हमने पॉइंट लिया है, 1 और 2 के बीच में, तो हमारा क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक वैसे ही हम इस पॉइंट्स के बीच में हमने लिया है, तो मैंने भी बताया ना कि इक्विवेलेंट होता है आपका जो भी रेजिस्टेंस होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो आपका इक्विवेलेंट होगा एक दूसरे के। तो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है अभी, ये आपका इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 के। यहाँ मैंने लिखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी सेम, आपका जो R12 दो टर्मिनल के बीच में जो आपकी रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द अदर 2 टर्मिनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिमिलरली हमने अभी देखा है हाँ कि आपका जो भी R1 प्लस R2 will be equals to the R12 R23 plus R31 upon R12 plus R23 plus R31। ठीक ऐसे ही हमने R1 और R2 के बीच में हमने निकाला है, ऐसे ही हम R2 और R3 के बीच में हम निकालेंगे। R2 plus R3 is equals to R23 R12 plus R31 upon R12 plus R23 plus R31। ये आपका हो जाएगा 1 और 2 टर्मिनल के बीच में, 1 एंड 2 टर्मिनल के बीच, ये 2 एंड 3 टर्मिनल के बीच। ठीक वैसे ही हम 3 एंड 1 टर्मिनल के बीच में हम निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा R3 प्लस R1 इज इक्वल्स टू R31 इंटू R12 प्लस R23 अपॉन ये आपका डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू को बार बार इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, इसलिए आप डेल्टा की वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हो R12 प्लस R23 प्लस R31। ये आपका हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू जो आप डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 1, 2 और 3 आपने दो नोड पे 1 और 2 और 3 और 3 एंड 1 के बीच में जितना आपका टर्मिनल था वहां पे आपने निकाल लिया है, उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पर्टिकुलर R1, R2 और R3 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3।
तो इक्वेशन 1, 2 और 3 यहाँ पे गिवन है, तो हमें R1 पर्टिकुलरली हम डेल्टा से हमें स्टार कनेक्शन हमें चाहिए, डेल्टा से हमें स्टार चाहिए, तो स्टार के लिए हमेशा हमें R1, R2 और R3 जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 में ऐड करेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हमने बताया कि 2 - 1 + 3। आपका जो सेकेंड एक्सप्रेशन था उसमें से आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका जो थर्ड एक्सप्रेशन था उसको आप ऐड करोगे, तो आएगा हमारा क्या, R1 = R12 R31 अपॉन डेल्टा की वैल्यू जो हमने लिया था R12 + R23 + R31। रिस्पेक्टिवली आपकी R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R23 R12 अपॉन R12 + R23 + R31। यहाँ पे हमें याद करने का सबसे अच्छा तरीका भी हो सकता है कि अगर हमने 1 लिया है तो उसका जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा उन दोनों में आपके 1 1 कॉमन होंगे, जैसे कि आपका 1 2 आपके 3 है, तो आपने 1 लिया है तो 1 2 1 के साथ आपका कौन कौन सा कॉमन आएगा, 1 2 और 3 1, ये दोनों आपके कॉमन आ जाएंगे। 2 3 आपका नहीं होगा, तो 2 3 इसमें टर्म नहीं है। बाकी जो भी आपके डिनोमिनेटर में होंगे वो सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी तीनों एक्सप्रेशन में। तो ये आपका R1 हो गया, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है R1। यहाँ पे आपका R2 और R3 की अगर हम बात करेंगे तो R3 = हमारा हो जाएगा, R3 हमने लिया है तो ये हमारा कॉमन आना चाहिए दोनों में, तो R31 × R23 अपॉन डेल्टा की वैल्यू जो हमारी सब में कॉमन रहेगी, R12 + R23 + R31। ये हमारी हो जाएगी R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और हमारी R3 की वैल्यू। मतलब कि हमारा जो स्टार का जो भी हमें एक्सप्रेशन चाहिए था वो हमें मिल गया, मतलब हमने डेल्टा से स्टार में हमने कन्वर्ट कर दिया। जितने भी आपके यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं R12 R31 ये सारे हमारे डेल्टा के टर्म हैं। हमने क्या इस चीज से फेच किया है, हमने स्टार का एक्सप्रेशन जो कि R1 R2 और R3 है, फिगर में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। ये आपका R1 दैट इज R2 एंड दैट इज R3, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। और याद करने का ट्रिक मैंने बता ही दिया कि अगर आपका R1 है तो 1 है तो आपके इन दोनों के साथ कॉमन होगा, R12 और R31 होगा, आपका R23 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका कॉमन नहीं है। ठीक वैसे ही आपका यहाँ पे अगर R2 है तो आपके 2 दोनों में कॉमन होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि R23 और R12 हमें लेना है। वैसे ही हमारा यहाँ R3 है तो हमारा 3 हमारा दोनों में कॉमन होगा और हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, R31 एंड R23। और जो यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है वो हमारी तीनों एक्सप्रेशन में हमारी सेम होगी। तो इसको आप लोग अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना चाहो तो आप लोग डेल्टा डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आप नीचे वहां पे लिख सकते हैं वेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू R12 + R23 + R31, ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो हमने अभी स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमें देखना है डेल्टा से स्टार में। डेल्टा से स्टार में हमारा क्या होगा, तो डेल्टा से स्टार में करने के लिए हमारे जो भी जितने हमारे एक्सप्रेशन थे 1 2 3 और अभी जो आपका 1 2 और 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 और 2 से, 1 × 2 2 × 3 एंड 3 × 1। सारे एक्सप्रेशन को हम 1 2 को 2 3 और 3 1 को हम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे एडिशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हमें निकालना क्या है, डेल्टा से हमें स्टार, मतलब कि डेल्टा का हमें एक्सप्रेशन चाहिए। डेल्टा का एक्सप्रेशन आपका क्या हो सकता है,
R12 R23 और R31। फिगर से भी आप देख सकते हो आपका ये डेल्टा कनेक्शन है, पॉइंट 1 2 और आपके 3। तो आपका R12 R23 और R31 ये हमें सारे एक्सप्रेशन निकालने हैं किससे, हमें स्टार से। जो भी आपका स्टार है R1 R2 और हमारा R3, इससे हमें इसका कन्वर्जन करना है। मतलब कि हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हमें R12 R23 और R31। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा, वी कैन सी आपका जो भी एक्सप्रेशन आएगा, वन और 2 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ओवरऑल जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो आपका R12 R23 और R31 आपका आ जाएगा। मैं ठीक है, यहाँ पे R12 है तो यहाँ पे आपका R1 प्लस R2 1 2 है तो R1 आपका होगा और 2, मतलब जो भी आपके यहाँ टर्म है वो आपके इसमें प्रेजेंट होंगे। R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन जो आपका इसमें प्रेजेंट नहीं है, दैट इज R3। ठीक वैसे ही R23 आपका, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 2 और 3 वाले रेजिस्टेंस आपके होंगे R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन इन सब में, इसमें कॉमन क्या नहीं, इसमें क्या नहीं है, R1, दैट इज R1। R31 की बात करें अगर हम, तो R3 प्लस R1 प्लस R3 R1 अपॉन इसमें क्या, कौन सा टर्म नहीं है आपका, R2। तो ये आपका हो जाएगा R12 R23 और R31। ये आपके एक्सप्रेशन हो जाएंगे, आपने स्टार से आपने डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा का जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम्पल जो भी है, आपके R1 की वैल्यू अगर आपकी दी हुई है, R2 की वैल्यू आपकी दी हुई है और R3 की वैल्यू दी हुई है, तो हम आसानी से यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम लिख सकते हैं। आपका होता क्या है कि अगर आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें कि आपका जो भी R1 की वैल्यू है, अगर हमें गिवन दी हुई है कि R1 की वैल्यू आपकी, R1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपकी 2, R2 की वैल्यू आपकी है 2 और R3 की वैल्यू भी आपकी 2 है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन से देखना चाहें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, R12 की, R12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, मतलब आपका हो जाएगा 3 इंटू 2। मतलब कि जो भी आपका डेल्टा निकलेगा ना, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू द 3 टाइम्स ऑफ स्टार। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है। कब, जब अगर आपके जो भी रेजिस्टेंस है, आपके जो भी आपके स्टार में जो भी आपके रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो आपकी सेम है, तो हमारा क्या होगा, हमारा स्टार और डेल्टा में जो रिलेशनशिप आएगा, दैट विल बी डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू द 3 टाइम्स ऑफ स्टार। ठीक वैसे ही आप जो आपका स्टार का जो कनेक्शन है उसको भी आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आपकी जो भी अगर आपके यहाँ पे डिफरेंट भी आपके रेजिस्टेंस अगर गिवन है तो आप उसको भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। यहाँ पे हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ स्टार, वेयर इफ रेजिस्टेंस आर सेम, रेजिस्टर्स आर सेम। आपके जो भी तीनों रेजिस्टर हैं, जो भी रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो आपकी सेम होगी, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो सकता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ स्टार। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम बेसिकली थ्योरम्स क्या है
वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके इस जो भी आपका ये मॉड्यूल 1 है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसमें अपलोड की जाएगी। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।